नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खंडवा जिले में किसानों ने कोसा प्रशासन की नीति को बुधवार दोपहर 1 बजे ग्राम खरा में गेहूं के खरीदी केंद्र से संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों का चमक विहीन गेहूं के हवाला देते हुए खरीदने से मना किया है। इसी विषय में निमाड़ संयुक्त कृषक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा मीडिया के माध्यम से विषय को संज्ञान में लेते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी दी। खालवा तहसील अध्यक्ष मुकेश मालवीय, तहसील मंत्री राहुल खोरे, तहसील संयोजक यशवंतराव पटेल, युवा वाहिनी संयोजक टोनू गुप्ता, मीडिया प्रभारी दीपेश चौधरी, ग्रामीण किसान गुलाब चंद जी, ग्राम पोखर से संजू चौधरी, अन्य किसानों द्वारा विरोध करते हुए कहा कि शासन की यही नीति रही तो आने वाले समय में केंद्र सरकार को बड़ा झटका भी लग सकता है। जी बताएं, आपकी समस्या क्या है? अभी खरीदी सेंटर पर हम आए हैं कि किसान का गेहूं था वो चमक विहीन है, क्योंकि सभी को पता है कि पिछले दिनों में लगातार 1 महीने से बारिश हो रही थी और गेहूं की जब कटाई चल रही थी, जब भी गेहूं पूरा जो कटा हुआ गेहूं था खेतों में वो वर्षा से भीग गया था। हमने शासन से पिछले 2 महीने से मांग कर रहे हैं कि जो वर्षा हुई है उससे गेहूं की चमक चली जाएगी, और शासन से हमारा ये निवेदन था कि 100% चमक विहीन गेहूं की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। मना किसने किया इसमें मना अभी सर्वेयर द्वारा किया जा रहा है, और वो हमें एक लिखित आदेश का हवाला देकर मना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 10 से 80% तक चमक विहीन गेहूं की खरीदी करने के आदेश है, ऐसा लिखा हुआ हमें बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने आपको लिखा हुआ बताया क्या? हाँ जी हाँ, जबकि माननीय मुख्यमंत्री मंचों से ये भाषण दे रहे हैं कि मेरे किसान का हर एक दाना जो बारिश से भीग गया है उसका भी समर्थन मूल्य पर खरीदी शासन द्वारा की जाएगी। तो सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क है, और अगर वास्तव में किसान का नुकसान हुआ है तो मेरी मांग ये है कि किसान के खेत का सर्वे किया गया है, अगर किया गया है तो उसे फिर फसल बीमा का फ़ायदा दिया जाए, या फिर आरबीसी की धारा 6(4) के तहत उसको राहत राशि तुरंत प्रदान की जाए। तुम्हारा मानना यह है कि मुख्यमंत्री अलग घोषणा कर रहे हैं और प्रबंधन अलग घोषणा कर रहा है? जी हाँ, प्रशासन और सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है हमें फिलहाल तो, क्योंकि पूरे प्रदेश में बारिश हुई है और ये किसी गवाही इसकी ज़रूरत नहीं है किसी को। और वर्षा में मेरा खुद का गेहूं भी भीगा था, और यहाँ पर जो किसान आए हैं उनका गेहूं भी भीगा हुआ है, और उसकी वजह से उसकी चमक चली गई है। और गेहूं अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसे बिल्कुल खरीदा ना जाए, क्योंकि शासन की योजना के अंतर्गत किसान का हर एक दाना खरीदा जाना सुनिश्चित किया गया है सरकार। मतलब आपका मानना है कि अगर यहाँ पे नहीं खरीदा तो फिर जाएंगे कहाँ बेचने? जी हाँ, कहाँ जाएंगे? और अगर बाहर किसान अगर यहाँ खरीदी करने से मना करते हैं तो मेरी शासन से मांग है कि उक्त किसान को फसल बीमा का और आरबीसी की धारा 6(4) के तहत उसको लाभ दिया जाए, ताकि वो किसान आर्थिक नुकसान से बच सके। ठीक है। यदि इस स्थिति में कभी खरीदी नहीं होती तो आप क्या कुछ आंदोलन करना चाहोगे? अगर ये स्थिति कंटिन्यू बनी रही, क्योंकि आज ये पहला मामला आया है यहाँ पर, अगर आगे भी ऐसे मामले आते हैं तो निमाड़ संयुक्त कृषक संगठन जिला इकाई खंडवा और प्रदेश भर में जहाँ भी हमारा संगठन कार्यरत है वहाँ पर आंदोलन और सरकार के खिलाफ हम ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। आने वाले चुनावों में भी इसका आपको उदाहरण में भी इसके परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि किसान का वैसे ही आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो चुका है। एक तो सरकार ने 2050 के भाव पे आटा मैदा मिलों को 50 लाख टन गेहूं उपलब्ध करा दिया है, जिससे किसानों का गेहूं जो 1-2 महीने पहले 3000 रुपये बिक रहा था वो। जी बताइए, आज खार केंद्र पे क्या समस्या है सर आपको? सर, खार केंद्र पर समस्या ये आई है कि किसान द्वारा लाया गया गेहूँ चमक विहीन था और 100% चमक विहीन था। सरकार द्वारा गाइडलाइन के हिसाब से 10% से लेके 80% तक चमक विहीन गेहूँ लेने की स्वीकृत हमें दी गई है लिखित में। जो ये गेहूँ 100% था तो हमने इस गेहूँ को निरस्त कर दिया गया। सर आपका परिचय दे दो। हमारा नाम विशाल यादव है, ग्राम बामंदा से। केंद्र पे सर आप क्या हो? सर्वेयर। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।